एक मधु नाम की लड़की थी, 14 मार्च 19 साल की और उसकी बीए ग्रेजुएशन पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। मधु एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सुशील लड़की थी। मधु बिना फालतू में किसी से कोई भी बातचीत नहीं किया करती थी, लेकिन बहुत सारे लड़के उसकी शराफत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और उसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। एक दिन की बात है, मधु कॉलेज के गेट से कॉलेज अंदर जा ही रहे थे कि रास्ते में उसकी सीनियर लोग मिल जाते हैं। जिसके सीनियर लोग मिले हैं, नोटों को तुरंत ही अपने पास बुला लेती है, क्योंकि मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा चंचल और सुशील लगती थी। देखने में जैसे ही मधु अपने सीनियर के पास जाती है तो उसे मधु अपने सीनियर से कहती है कि क्या बात है, बताइए। उसका सीनियर कहता है, क्या क्या तुम्हें ABCD लिखने आती है? तभी मधु कहती है कि अगर मुझे ABCD लिखने नहीं आती तो मैं कॉलेज में कैसे पहुंच पाती। इतना सुनते ही सीनियर लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वह बुरा भला मधु को कहने लगते हैं। तभी मधु के क्लास का और उसी की समस्या का है एक लड़का मधु पर नज़र पड़ती है, जिसे वह लड़का देखता है कि जिसका नाम रमेश था। रमेश ने देखा कि उसकी क्लासमेट मधु को सीनियर लोग मिलकर उसे छेड़छाड़ तथा उसकी रैगिंग कर रहे हैं। यह देखकर रमेश को रहा नहीं जाता। वह सीनियर के पास जाता है और कहता है कि यह जो आप लोग कर रहे हैं वह बहुत गलत बात है। किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सीनियर लड़के तथा रमेश में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है और आखिरकार रमेश मधु को अपने पास लेकर कॉलेज में अंदर जाता है कि आज करने के लिए जैसे ही मौजूद था। रमेश क्लास करके बाहर निकलते हैं। रमेश से मधु कहती है कि कॉलेज में जो लड़की मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे उससे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तभी रमेश कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ होता है। इन सभी बातों को सुनकर मधु को रमेश पर काफ़ी ज़्यादा प्यार है, दया आने लगती है। अब कॉलेज मधु और रमेश दोनों साथ साथ जाते थे, साथ ही कमी से जाते वक्त भी दोनों एक साथ आते थे। रमेश को पता था कि कॉलेज में बहुत सारे लड़के होते हैं। इंजॉय जूनियर लोकेशन लड़कियों की रैगिंग करते हैं। अब तो रमेश मधु को कहता है कि तुम अगर पहले आ जाओगी कॉलेज तो तुम कॉलेज अंदर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना बाहर ही। जब मैं कॉलेज आऊँगा तो मेरे साथ अंदर चलना, फिर उसके बाद किसी को भी कॉलेज के अंदर तुम्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। दोनों ऐसा ही करते थे कि जो भी कॉलेज पहले आता था उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था दूसरे के लिए। ऐसा करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया था। उन दोनों ने
प्रथम सेमेस्टर से प्रोमोटेड होकर अब कॉलेज की तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। दोनों ने एक दूसरे से मिलते मिलते 1 साल से ज़्यादा हो चुके थे और दोनों आप तो अपने अपने घर में भी मोबाइल से बात किया करती थी। दोनों की काफ़ी ज़्यादा मित्रता और बेहद ही ज़्यादा गहरी मित्रता कॉलेज की है, समय ही हो गई थी। अब हम दोनों मिलकर मुझको ले जाते थे क्लास करने के लिए और कॉलेज दोनों प्रतिदिन आने के कारण दोनों क्लास में अच्छी रेपुटेशन पर पहुंच गए थे। दोनों को एक साथ आते जाते देख क्लास की बहुत सारे लड़के लड़कियां दोनों के बारे में बहुत कुछ गलत सरद बातें किया करती थी, लेकिन इन बातों से मधु को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मधु कहते थे कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छी दोस्त हैं, वह जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम लोग कॉलेज में साथ आते हैं, साथ जाते हैं और साथ रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दुनिया वाले कुछ भी सोचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही 3 साल पूरा होने वाली थी, आप सभी लोग अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे। बधाई देने के बाद, परीक्षा देने के बाद आप सभी लोगों की छुट्टी होने वाली है, लेकिन मधु को इस बात की चिंता होने लगे थे कि बिना रमेश की दोस्ती के कारण वह एक कदम चलना तो दूर की बात है, कॉलेज आना जाना भी नहीं चाहते थे। आशीष मिश्रा का आखिरी एग्जाम हो रहा था, तभी मधु रमेश से कहती है कि मुझे तुम्हारी बिना रहने की आदत नहीं है, हम कहाँ से, कॉलेज तो बंद हो ही जाएगा, अब तो कोई क्लास करने भी कॉलेज नहीं आएगा, मुझे आपकी आदत लग गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। उसके पास रमेश कहता है कि मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और क्लास में एक साथ पढ़ाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कॉलेज के बाहर सता घर में ही एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते हैं। ऐसे में कॉलेज ख़त्म होने के बाद आप दोनों को एक दूसरे से मिलने की तरह ने आने जाने का ख्वाब तो टूट ही गया था। इस बात की चिंता से दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह सोच रहे थे कि हमें किसी प्रकार से एक दूसरे के साथ फिर रहने और घूमने के लिए आएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम चल रहे थे। परीक्षा देते देते शाम हो चुके थे। मधु और राकेश में शाम के समय जाते वक्त कोई ज़्यादा खास बातचीत नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं मधु कॉलेज लेने के लिए उसके पापा आ गए हुए थे और जैसे ही वह गोरे से पैसा लेकर निकले, अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपना घर चले गए थे। घर जाते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा अफसोस आया कि वह अपने पुराने सबसे अच्छे मित्र से कुछ बात भी नहीं कर पाई है। फिर मधु अपने घर वालों को इधर उधर जाने का इंतज़ार करती है। जैसे ही घर वाली रह जाते हैं, मधु अपने कमरे में जाती है और राकेश को फ़ोन करती है। जैसे ही फ़ोन करती है, एक ही रिंग में राकेश फ़ोन उठा लेता है।
और कहता है कि मुझे पता था तुम फ़ोन ज़रूर करोगी। उसके बाद मैं तो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कॉलेज में आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा आ गए थे मुझे लेने के लिए और बोल रहे थे जल्दी घर चलो, मुझे बहुत सारा काम है। उसके बाद मैं तो कहती है कि मुझे आपके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। उसके बाद राकेश भी कहता है कि मुझे भी और मेरे दिल के भी हाल कुछ ऐसा ही है। तभी मधु कहती है कि लगता है हम दोनों को प्यार हो गया है और अब हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था वसीम उसे दोनों की दूरियां दोनों की मजबूरियां बन गई थी क्योंकि दोनों बिना कॉलेज के अब एक दूसरे से मिले भी नहीं पा रहे थे। अब दोनों की व्हाट्सएप कॉलिंग तथा वीडियो कॉलिंग पर ही ज़्यादा बातचीत होती रहती थी। एक समय ऐसा है आपके दोनों 24 घंटा बात किया करते थे क्योंकि उसके बिना एक मिनट भी दोनों में से किसी का भी मन नहीं लगता था। उसके बाद एक दिन मारोगे दी है कि क्या हम लोग इसी तरह फ़ोन पर ही बातें करते रहेंगे सभी दिन। अभी मधु कहती है कि मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। आगे मधु कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे तो तुम भूल जाना पसंद हो, मैं जब भी शादी करूँगी तुमसे ही करूँगी। एक दिन मधु के माता पिता मधु को अपने पास बुलाती है और कहती है कि देखो बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। यह फाइल में उसकी फ़ोटो है, तुम देख कर बताओ क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनते ही मधु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मेरे लिए लड़का है, ये किसी प्रकार का हुआ ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जब भी शादी करूँगी अपनी पसंद के लड़के से शादी करूँगी और अपने पसंद के लड़के को मैं बहुत पहले ही पसंद कर चुकी हूँ। मैंने उसके बिना एक मिनट क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। ऐसे में किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मुझे भी माता पिता मारो से रमेश की पूरी जानकारी लेते हैं और फिर उसका घर खानदान दाता रमेश को देखने के लिए उसके घर जाते हैं। दोनों परिवारों में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और अंत में दोनों को प्यार जीत जाता है। यह दोनों के घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। हाँ उसे दोनों मधु और राकेश बिल्कुल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।